नमस्कार। जय सिया राम। सभी भारतवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 2-3 दिवस से लाइन बाय लाइन आई वाज गोइंग थ्रू द मैनिफेस्टो ऑफ कांग्रेस एंड द संकल्प पत्र ऑफ बीजेपी। बहुत कुछ आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, टीवी पे डिबेट्स में सुना होगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ दोनों के घोषणा पत्र को देखकर। एक कांग्रेस का घोषणा पत्र है जो भारत को एक कट्टर इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ओर लेके जाता है। दूसरी तरफ एक बीजेपी का घोषणा पत्र है जो कि सबका साथ सबका विकास और भारत को एक उन्नत राष्ट्र, विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में लेकर के जाता है। तो मेरा पहला सवाल भारत के मुसलमानों से है, क्या वो भारत को पाकिस्तान बनाना पसंद करेंगे? क्या भारत को वो एक ऐसे राष्ट्र में परिवर्तित करना पसंद करेंगे जैसा कि लेबनान में हुआ, इजिप्ट में हुआ, जॉर्डन में हुआ, सीरिया में हुआ, ईरान में हुआ? ये बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी। दे वर वेरी वेल्दी एंड सी व्हाट इज द सिचुएशन टुडे। क्या भारत के मुसलमान ये चाहेंगे कि उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां, उनके बच्चे ISIS, अब्दुल्ला, हजबोला जैसे कट्टरवादी संगठनों में काम करें? या उन्हें एक ऐसा राष्ट्र चाहिए जहां पर कि सभी साथ साथ एक साथ खुशी से रह सके, जहां पे कि धार्मिक उन्माद की कोई जगह नहीं हो? ये भारत के मुसलमानों को डिसाइड करना है बिफोर दे वोट फॉर द कांग्रेस एंड इट्स एलाइज। एलाइज आर इवन वर्स देन कांग्रेस, वेदर वो ममता बनर्जी हो, मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश हो, RJD हो, DMK हो, कोई भी। तो एक बहुत बड़ा सवाल भारत के मुसलमानों के सामने है कि उन्हें कट्टरवाद के सामने नतमस्तक होना है या एक खुली हवा में अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाना, खुली हवा में जीने का। हिंदुओं से तो मैं ज़्यादा कोई अपेक्षा नहीं रखता हूँ। यदि मेरा तो उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसी किसी भी चीज़ को समर्थ न करें। जब तक भारत एक हिंदू राष्ट्र है तभी तक सिक्युलर है। ये कांग्रेस जो बोलती है कि हम बहुसंख्यकवाद को ख़त्म करेंगे, हम बहुसंख्यकवाद के अगेंस्ट हैं, इस इन अदर वर्ड्स इज सेइंग दैट कि जो DMK के मंत्री ने बोला था, उदयनिधि ने और A राजा ने, कि हम सनातन को ख़त्म करना है, ये उसी को एक दूसरे शब्दों में, बिकॉज बहुसंख्यक कौन है? सनातन। तो इन अदर वर्ड्स कांग्रेस हैज स्पोकन द सेम थिंग। नाउ इट इज़ फॉर यू टू डिसाइड। आप बाकी सड़कों पे आकर तो लड़ते नहीं हैं, पर कम से कम अपनी जनसंख्या का फ़ायदा उठा करके ये लोग जो सनातन को ख़त्म करने में लगे हुए हैं उनको एक बिफिटिंग रिप्लाई दें। एंड मैं भारत के मुसलमानों को भी एक चीज़ बोल देता हूँ कि वो तब तक ही एक खुशहाल देश में रहेंगे जब तक कि भारत एक बहुसंख्यक राष्ट्र है। और उनको देखना है तो UAE की तरफ देखें, सऊदी अरेबिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं वहाँ पे, उसकी तरफ देखें, कट्टरवाद की तरफ जाने की जगह, और उससे कोई लेसन लें ना। दूसरा क्वेश्चन मेरा भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को मैंने लाइन वाइज लाइन पढ़ा। बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टो है। मोदी जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। ये भारत को एक उन्नत राष्ट्र की तरफ ले जाने के लिए एक अच्छा कदम है।
पर वैसे मैं एक चीज़ बोलूँगा मोदी जी को और बीजेपी को कि इसमें जो 90% जो भी आपने बोला है, जो लिखा है, वह आप जो ऑलरेडी कर रहे हैं उसका एक्सटेंशन ही है। थोड़ा सा उसकी बैटरी लिमिट्स चेंज हो गई हैं, थोड़ा सा स्कोप चेंज हो गया है, पर मोर और लेस यदि मैं बीजेपी का मैनिफेस्टो देखता हूं तो इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ व्हाट दे आर ऑलरेडी डूइंग, व्हाट गुड वर्क दे आर ऑलरेडी डूइंग। कुछ चीज़ें देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, जैसे जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की, दैट इज ऑल्सो द नीड ऑफ द आवर। समवेयर आई रेड the two very good things they have said about, although it's in a state subject, but still they have touched upon it, about the school education and the health facilities at the district levels. I hope to see it in their even first budget, a good budgetary allocation for that, so that is also good. They have talked about UCC, which is again an extension of what they have said earlier. तो मोदी जी ने बहुत सारी गारंटीज दी हैं, मोदी जी की बहुत सारी गारंटीज हैं। अनफॉर्चुनेटली एनआरसी इज मिसिंग। आई डोंट नो, अमित शाह ने इतने जोर शोर से पार्लियामेंट के अंदर बोला था हम सीए ला रहे हैं एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी एनआरसी, बट समहाउ दैट एनआरसी इज मिसिंग। सो सर प्लीज लुक एट इट। सो मोदी जी, इट्स गुड टू लिसन टू योर गारंटीज, पर हमको गारंटीज बीजेपी से चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल्स तो आते और जाते रहते हैं। हमें जो गारंटी चाहिए उसका आपके मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में कहीं कोई जिक्र नहीं है। मेरा बीजेपी और आरएसएस से और मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि हमें गारंटी दें कि हमारी बेटी निपुर शर्मा भारत की सड़कों पे निर्भीक होकर बिना किसी डर के घूम सकती है। हमें गारंटी चाहिए कि कभी किसी और कन्हैया लाल का सिर धड़ से कलम नहीं, धड़ से जुदा नहीं होगा, तन से जुदा नहीं होगा। हमें गारंटी चाहिए कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी बंदायूं के अंदर कि हमारे 2 छोटे छोटे बच्चों को मार डाले। हमें गारंटी चाहिए लाओ जिहाद के अगेंस्ट। हमें गारंटी चाहिए कि जब हमारे धार्मिक जुलूस निकलें तो उस पर किसी पे पत्थर फेंकने की हिम्मत ना हो। हमें गारंटी चाहिए कि हमारे देवी देवताओं का अपमान करने की किसी की हिम्मत ना हो। हमें गारंटी चाहिए कि जो धार्मिक स्थलों पर हमारे श्रद्धालुओं का पैसा जाता है उसका सदुपयोग सिर्फ सनातन के कॉज के लिए हो। तो भारतीय जनता पार्टी एंड बीजेपी, आपकी गारंटीज बहुत अच्छी हैं एक उन्नत राष्ट्र के लिए और आपको ये करना चाहिए, पर हमारे को आपसे ये भी गारंटी चाहिए कि किसी की हिम्मत ना हो कि वो बोले कि विल इरेडिकेट सनातन। जय हिंद, जय भारत।